क्या दिया गया है? चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में धन इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाएगा। ठीक है, लिखिए जब A1 कॉमा A2 कॉमा T1 टाइम T1 कॉमा T2 टाइम 2 दिया गया हो। ठीक है, A1 A2 T1 T2 यानी 2 मिश्रधन, A फॉर अमाउंट, 2 मिश्रधन और 2 समय दिया गया हो, है ना, 2 अमाउंट 2 टाइम दिया गया हो, तो R% रेट निकालने का तरीका क्या होगा, समझते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए इसके लिए कंडीशन है गिवन दिया गया रहेगा, क्या दिया रहेगा, A1 A2 T1 और T2, ये चीजें दी गई रहेगी, रेट निकालना है। इसके लिए आपके पास ट्रिक होता है, A2 बाई A1 -1 यहां पर लगेगा आपका T2 माइनस T1 रूट में -1 इंटू 100%। ठीक है, और फ्रेश लिख देते हैं R%। यहां रूट में T2 माइनस T1 है, रूट में T2 माइनस T1 रहे, ये है आपका ट्रिक। अब T2 माइनस T1 के लिए जरा बात को समझिएगा, अगर T2 माइनस T1 अगर T2 माइनस T1 2 हो जाए तो 2 हो जाए तो वर्गमूल निकलेगा, 2000 वर्गमूल निकलेगा। अगर 3 हो जाए, T2 माइनस T1 3 हो जाए तो क्या निकलेगा, इधर घनमूल निकलेगा। 4 रहे तो 4 का। लेकिन अगर मान लीजिए T2 माइनस T1 1 हो जाए, तब ऐसा भी तो हो सकता है 1 हो जाए, तो यहां पर क्या आप 1 लिखिएगा? हाँ, 1 लिखिएगा? नहीं ना लिखिएगा, 1 का तो रूट नहीं बनता है, रूट 2 से ना शुरू होता है। ऐसे सिचुएशन में जब T2 माइनस T1 हो जाए, देन ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, रेट निकालने का जो हमारा तरीका है वो हो जाएगा रूट गायब। क्या हो जाएगा? रूट गायब। बचा क्या? A2 बाई A1 -1 इंटू 100%, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता रूट के अंदर, इसका कोई लॉजिक नहीं है, रूट तो 2 से शुरू होता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और आगे जो भी होता है, वर्गमूल, घनमूल और आगे। तो यहाँ पर 1 होने पर कंडीशन है, 1 होने पर रूट खत्म, कुछ नया काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। T2 माइनस T1 1 हो जाए तो रूट खत्म, बच गया क्या, A2 बाई A1 -1 इंटू 100%। इसी को थोड़ा अगर हम डेराइव कर ले, बाई 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1। जरा सोचिए, आप कैलकुलेशन करिएगा तो बट्टा 1 करके एलसीएम लीजिएगा ना, तो नीचे A1 हो जाएगा, A1 कट गया, A2 और फिर A1 और 1 का भाग A1 को 1 से गुना करिएगा A1, या फिर ऐसे भी करते A1 इंटू 1, A2 में से माइनस होता है, याद करिए, है ना। तो इसी को हम लोग डेराइव कर लिए हैं, तब आप ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं ये वाला ट्रिक? जब T2 माइनस T1 1 हो जाए। नहीं याद रहे, आप ऊपर वाला ही ट्रिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को डेराइव करेंगे। अब बाकी 2 3 4 5 होने पर आगे इस तरह से बनता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा। तीस नंबर सवाल है आपका। टाइम 2 वर्ष है और अमाउंट दिया हुआ है 2735। अब फिर टाइम 3 वर्ष है और अमाउंट दिया हुआ है आपका 3008.50। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंटेज निकालना है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले आप ध्यान से देखिए, T2 और T1 का डिफरेंस कितने का आ रहा है?
एक का आ रहा है, T2 T1 घटाएंगे 3 वर्ष 2 वर्ष, एक का डिफरेंस आ रहा है। एक का डिफरेंस होने पर T2 T1 एक का डिफरेंस होने पर हम ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं आराम से, A2 माइनस A1 बाई A1 इंटू 100%। तो ये ट्रिक अप्लाई कर दीजिए, आपका बन जाएगा मैथ रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 3008.50 माइनस 2735 डिवाइडेड बाई 2735 इंटू 100%। हो गया, आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा घटा लीजिए, घटाने आता है या हमें को घटाना होगा? देखिए 3008.50 माइनस करेंगे 2735.00, ठीक है। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 8 में से 5 माइनस करिएगा कितना? 3 हो गया। ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 माइनस होगा 7, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 2, 2 में से 2 माइनस खत्म। तो आप लिख सकते हैं इसको कितना, 273.50 डिवाइडेड बाई 2735 इंटू 100%। डेसिमल उड़ा दीजिए, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, यहां से ये कट गया। अब इसको आप ठीक से नंबर को देखिए तो सेम डिजिट है, जीरो लगा करके, तो कितनी बार में? तो 10% आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो चलिए कॉपी कर लिया जाए। आगे का 2 सवाल है, जरा बनाइएगा। देखिए 32 नंबर में कहा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में 16 गुना और 7 वर्ष में 25 गुना हो जाता है। टाइम है 5 वर्ष, अमाउंट हो जाता है 16 गुना 16 रुपया मान लीजिए, और जब टाइम है 7 वर्ष, अमाउंट हो जाता है 25 गुना। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। तो ये सवाल आपका। तो देखिए कैसे बनेगा। T1 T2 का डिफरेंस आपका 2 का आ रहा है, तो ये वाला ट्रिक आप लगा दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाइएगा 7 माइनस 5 रूट में 25/16 माइनस 1, ये ना लिखिएगा, इंटू 100%। 7 में से 5 घटेगा 2, 2 माने वर्गमूल निकालना है ना। तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और इसका होता है 16 का 4 माइनस 1, यही ना होगा। तो 4 का 4, 5 में से 4 घटेगा, 1/4 गुने 100% भाग लगाइएगा, 25 चौका 100, आंसर हो गया आपका 25%। कोई दिक्कत? लेकिन उसके पहले वाला सवाल थोड़ा भारी है, इसमें रेट नहीं पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो खैर मूलधन निकलेगा, पहले रेट निकाल लेंगे उसके बाद ही निकलेगा, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31। टाइम दिया गया है 2 वर्ष, अमाउंट दिया हुआ है कोई धन इतना वर्ष में इतना, यानी कि अमाउंट हो जाता है 2916, और फिर टाइम 3 वर्ष होने पर अमाउंट हो जाता है आपका 3149। मूलधन याद करिए, तो पहले हम लोग रेट निकाल लेंगे इस तरह से, फिर मूलधन निकालेंगे, है ना। तो चलिए रेट निकालते हैं। रेट के लिए क्या होगा, T2 T, इसका डिफरेंस कितने का है? 1 का है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा वाला, है ना।
A2 माइनस वाला 13149 माइनस 2916, इन होगा A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1 2916 इंटू कितना परसेंट। हाँ, इसको जरा घटाइए तो कितना हो रहा है? 233 डिवाइडेड बाई 2916 इंटू 100%। भाग लगा लीजिए, 100 से गुना करिए या गुना करके भाग लगा लीजिए, देखिए कितना परसेंट हो रहा है। क्या नहीं कट रहा है, डेसिमल में आ रहा है? कोई बात नहीं, कितना आ रहा है डेसिमल में? आएगा, कुछ तो आएगा ना, काट के देख चलिए। हो सकता है डिजिट थोड़ा सा कहीं टाइपिंग एरर हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो दशमलव में भी काट न दीजिए, कम से कम कुछ एक अंक दशमलव तो बता दीजिए हमको। एक अंक दशमलव बताइए ताकि हम अप्रॉक्स में भी बना सके, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्स समझते हैं ना, लगभग। कितना आया भाग लगा के? 7.9 आया। 7.9% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया आपका। 999 आया, चलिए वही हुआ, 7.99 है। तो हम लोग इसको, अब देखिए 7.99 पर हम लोग मूलधन निकालने चलेंगे, हमें तो मूलधन चाहिए ना, प्रिंसिपल चाहिए, तो बहुत फंस जाएंगे सवाल में, समझ रहे हैं ना, बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो हम लोग इसको अप्रॉक्स क्या मान लेते हैं? 8% मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट, लगभग में। 7.99 एक्यूरेट आंसर है। अगर रेट पूछता तो आप 7.9 या 99 मार देते। अप्रॉक्सीमेट चैप्टर आता है जिसमें आप नियर अबाउट नंबर ले लेते हैं, तो 8% हम मान लिए, क्योंकि मूलधन निकालने की बात है। अब 7.99 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में बड़ा सिर दर्द हो जाएगा, इसीलिए आप 8 पर ही बना लीजिए और केस फर्स्ट से बना लीजिए। केस फर्स्ट में अगर हम देखते हैं तो टाइम आपका मिलता है 2 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी निकाला है ऑलमोस्ट 8%, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, ठीक है ना। एक 8 डिजिट अगर आंसर ऊपर नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अमाउंट आपका दिया हुआ है 2916। अब बताइए 2 वर्ष में 8% का सीआई कितना प्रतिशत हो जाएगा? 8 दूनी 16.64। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट 116.64%, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2916। क्लियर है बात? हमसे मूलधन पूछा जा रहा है, मूलधन हमेशा कितना परसेंट? 100% का वैल्यू क्या होगा? दशमलव उड़ा दीजिए, 2 जीरो बिठा दीजिए। अब जरा इसको भाग लगा के देखिए कितनी बार में कट रहा है। थोड़ा बहुत है, सीआई कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है, बिल्कुल आप बचना चाहिएगा, ऐसा आप किस्मत नहीं रहता। भाग लगाइए, 291600 डिवाइडेड बाय 11664 और उसको गुना करिए लास्ट में कितना से? 100 से। यही आपका आंसर होगा। कितनी बार में कट रहा है जरा देखिए तो। ये एग्जाम में कैलकुलेशन करना पड़ता है, आप बहुत ज्यादा चाहिएगा कि हम बच बचा के निकल जाए, वो जमाना गया। पच्चीस, तो 25 से गुना यहां भी कर दीजिए, तो 2500 जो है आपका क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। क्या हुआ? हो सकता है नंबर थोड़ा 19-20 हो, एक 8 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक 8 डिजिट होगा हेर फेर, कोई जरूर बन जाएगा। नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा, दोनों बातें हैं। अगर पढ़ा हुआ है तो ही इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में वो 8 गुना हो जाएगा? टाइम की बात हो रही है। अच्छा, अभी जो ये CISI का क्वेश्चन खत्म किए थे, एक 18 नंबर सवाल है, जरा बना लीजिए तो।
उसको हम उस वक्त गोल घेरवा दिए होंगे, ये बोल करके अभी ट्रिक नहीं बताए हैं। हाँ, आप लोग को याद नहीं रहता, हमको तो याद रखना पड़ेगा। अठारह नंबर है ना, अभी बताया जस्ट वही है। उस वक्त इसलिए छोड़ दिया गया था कि उस वक्त ट्रिक नहीं बताए होंगे, या फिर बनाए थे, हो सकता है बता भी नहीं बताए थे। हाँ, तभी बना डालिए जल्दी से। अठारह नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष का सीआई दिया हुआ है कितना, 282.15 इन है, और 2 वर्ष का सीआई के बाद 2 वर्ष का एसआई भी दिया हुआ है, साधारण ब्याज भी दिया हुआ है कितना, 200 कितना लिखा हुआ है, मैंने मिटा हुआ है 270। रेट आपसे पूछा जा रहा है। अभी हमने ट्रिक पढ़ा, क्या पढ़े थे, ट्रिक लगा है, अभी ना पढ़े। सीआईएस माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई बटे 1 वर्ष का एसआई बन जाएगा इंटू 100%। जल्दी से वो खत्म करते हैं, फिर वो टाइप पढ़ते हैं। क्या विवेक जी, ठीक है हालचाल? अब क्या हुआ, फिर कुछ हो गया? मोबाइल खरीदे, मत खरीदिए। कितना आया आंसर? 9%। आ गया सबका आंसर? चलिए देखते हैं, जिनसे नहीं बना हो ध्यान से देखिएगा। 2 वर्ष का सीआई दिया हुआ है, 2 वर्ष का एसआई दिया हुआ है। ट्रिक होता है सीआई माइनस एसआई बटे 1 वर्ष का एसआई, यानी कि 282.15 माइनस 270 डिवाइडेड बाय 1 वर्ष का एसआई। अच्छा, 2 वर्ष में एसआई अगर मिलता है 270, तो 1 वर्ष में आधा इंटू 100%। इसको घटाइएगा तो कितना, 1.5 बटे 135 गुने 100%। दशमलव उड़ा दीजिए, 2 अंक जीरो बैठेगा, यहां से यहां कट गया। 135 212 15 भाग लगेगा 9 बार में, 9% आपका आंसर। ठीक है, और कोई सवाल है जो छूटा हुआ है? जवाब है नहीं, कहा मेहनत करने, हमको पता है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? नहीं बोलिए, अगर गड़बड़ है तो आप ही बोल रहे हैं, हम कुछ जो देखे भी नहीं जोड़ घटा, जो आप बोल दिए हम लिखते चले गए। चलिए वापस आते हैं, क्वेश्चन का टाइप लास्ट है आपका, मिटा दें। देखिए ये जो टाइप है आखिरी, वो हम लोग रेशियो की मदद से बनाएंगे। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मूलधन को कुछ 100 मान करके भी बनाया जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खून के आंसू रुलाने वाला तरीका हो जाता है। ठीक है, तो लिखना उखना छोड़ दीजिए, पेन को आराम दे दीजिए। देखिए बोर्ड पर कैसे सेकेंडों में आंसर आ जाता है, 10 सेकेंड के अंदर आंसर आ जाता है। लिखा हुआ है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है।
यानी कि 1p जो है, 1 रुपया जो मूलधन है वो हो जाता है 6 वर्ष में, 6 वर्ष में 2 से गुना। कितना से गुना? 2 से गुना। ऐसा हम नहीं कह रहे, सवाल में लिख रहा है, यानी 2 गुना हो जाता है, 2p हो जाता है। तो कहता है कि कितने वर्ष में यह 8 से गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। रेशियो कहता है समान अनुपात में आप इसको बढ़ाइए। तो 2 में 2 का गुना चल रहा है, तो 2 के ही गुना के हिसाब से बढ़ाएंगे तो 2 दूनी 4p, फिर 2 के गुना में बढ़ाएंगे 8p। 8 गुना हो गया कि नहीं हो गया? वर्ष पूछ रहा है, 6 वर्ष, 6 वर्ष और 6 वर्ष बराबर गैप चलता है अनुपात में। टोटल कितना वर्ष? यही आपका आंसर है। उंगली पे आप गिन के बना सकते हैं, कलम छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? 1 2 हो जाता है, 8 बनाना। 1 से 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 बार चलेगा, है ना? 4 बार चलेगा तो एक बार यहां से यहां तक 6 वर्ष, फिर 6 वर्ष और 6 वर्ष, 6 तिया, यानी घर तो 3 ही चलेगा। वही बात बताया था, 4 कमरों के बीच में 3 दीवारें, मतलब 4 दीवारों के बीच में 3 कमरे। ऐसे करके आप उंगली पे बना सकते हैं, कलम छूने की जरूरत नहीं है। जो सवाल विद्यार्थी देख करके टच भी नहीं करेगा, उस क्वेश्चन को बिना टच के आप बना सकते हैं, कलम बिना टच किए। चलिए फिर से देखिए, लिखिएगा बस, कोई मत, मजा लीजिए इन सब सवालों का। जितना हाई लेवल क्वेश्चन उतना मजेदार होता है। मेरा कंसर्न थोड़ा उल्टा है, इजी क्वेश्चन ही मुश्किल लगते रहता है, कैलकुलेशन बहुत करवा देगा इसको। हार्ड क्वेश्चन सब में तो बहुत जुगाड़ है। 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 81 गुना इसको बनाना है। 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। कोई भी 1p जो है वो 5 वर्ष ले रहा है तो 3 का गुना चल रहा है, यानी 3p बना रहा है। कोई दिक्कत? सेम बात कर रहे हैं। 81 गुना इसको बनाने का है, 81 गुना, तो 3 में फिर से 3 से गुना करिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया, बैठ गया कि नहीं बैठ गया? 81, 5 5 10, 5 15 और 5 20 वर्ष में आपका 81 गुना हो गया। यही आपका उत्तर है। ठीक है ना? एक और सवाल है, द इंड होगा, इसको भी देख लीजिए। 12,000 रुपया 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 12,000 को साइड कर देते हैं, 12,000 को बाद में देखेंगे। हम ये कह सकते हैं 1p जिसका वैल्यू कितना है? 12,000। 12,000 बाद में देखेंगे। 2 गुना हो जाता है कितना वर्ष में? तो 20 वर्ष में क्या होगा? ये 5 वर्ष लिया, जैसे धन 2 गुना हो गया, यानी कितना p हो गया? हमें 20 वर्ष का गैप चाहिए, 20 वर्ष। 5 हो चुका ना, 5 और 10, फिर 5 15 और फिर 5, 20 वर्ष हो गया। 5 5 10, 5 15, 5 20, 2 का रेशियो चला रहा है, तो 2 दूनी 4p, 4 दूनी 8 दूनी 16p, 16 गुना होगा। अब देखिए मैजिक, चूंकि 1p का वैल्यू है 12,000, इसीलिए 16p, 16 गुना 16p का वैल्यू कितना होगा? तो क्या लिख सकते हैं? 16 गुने 12,000। 16 और 12 का गुना करने का ट्रिक पढ़ाए हुए हैं आप लोग, अगर याद हो तो। 6 गुना 12 का 2 हासिल बचा, 6 2 8 और 1 9, 1 का 1 और 3 0। नहीं पढ़ाए हैं तो नया बैच स्टार्ट करेंगे, फिर से जोड़ घटाओ तो वहां बताएं। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो बोलिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, बहुत आसान है, बड़े आराम से। और आपका चैप्टर हो गया द एंड। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर, इवन नया क्या, बिल्कुल नया एडवांस मैथ की ओर बढ़ेंगे, स्टेप बढ़ेगा। अगर आप एसएससी वगैरह के बारे में सोचते हैं, समझ रहे हैं ना,
तो एडवांस बैकबोन का काम करता है, तो इसीलिए। और लोग कहते हैं कि ये थोड़ा भारी होता है। अच्छा, ऐसा लोग कहते हैं। क्लियर है ना बात? बड़ा मजेदार होता है, बस कुछ फॉर्मूलों की बात होती है, तो वो हम लोग सीखेंगे। जो खास तौर पर सीबीएसई वाले हैं, जो 10th में बिहार बोर्ड नहीं थे, उनको अगला मैथ का क्लास एनी हाउ आना पड़ेगा। फिर आप बोलिएगा आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, समझ रहे हैं ना? हम पूरा सबको डिटेल में पहले बेसिक समझाएंगे। बहुत लोगों का बेसिक ही 0 रहता है, आयत वर्ग इस सब का हवा नहीं है। पूरा डिटेल समझाएंगे, तब सवाल पढ़ाएंगे। तो पहला क्लास इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो भी एडवांस में, और मेरा फेवरेट है। यही सब कमर्शियल में हमको थोड़ा बोरिंग लगता है, इधर तो मजा आता है पढ़ाने में। असली पढ़ाई तो अब शुरू होता है, ये तो है ना, फाउंडेशन था। असली पढ़ाई अब शुरू होगा, जहां वर्क एंड टाइम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा, ये सब पढ़िएगा तो पानी टंकी, समझ रहे हैं ना? ये सब क्वेश्चन सब आता है, जिसकी नाव, धारा, ट्रेन, बहुत मजा आता है पढ़ने में। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लिया जाए। सेवा आज के लिए इतना ही तक। क्या हुआ? पूरा तो